ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल क़ुरैशिय्यित तालिबिय्यित तिहामी सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालह तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिज्जुहाल मालू। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जश्न मुसर्रत, जश्न मौलूद काबा आप सबको बहुत बहुत मुबारक और हम सब की तरफ से बारगाह इमाम ज़माना में बहुत बहुत मुबारक। आप लोग तो न सलवात पढ़ रहे हैं न कोई जवाब दे रहे हैं। आप लोग ऐसी शोरा कभी सुनेंगे तो मैं हट जाता हूँ। भाई इमाम का नाम आए और अगर लोग खामोश रहें तो फिर फ़ायदा क्या है आप लोगों के जश्न मनाने का और आने का? क्या सुनेंगे आप शोरा के मुंह से? शोरा बेचारे पढ़ के बैठ जाएंगे और वो सोचेंगे यार मुझसे कोई गलती हो गई है। जो बस में जश्न मौलाए कायनात में आ जाए और चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो और ज़ुबान के ऊपर दुरूद और सलाम ना हो, देखिए मैं शिकवा बाहर वालों से नहीं कर रहा हूँ। मेरी शिकायत जो है यहाँ फर्श मुसर्रत वालों से। जो फर्श मुसर्रत के ऊपर आकर के बैठे हैं इनसे मेरी शिकायत है। जो फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मजमा मेरे सामने जो है जो दिख रहा है, एक मजमा ऐसा है जो मुझे दिख नहीं रहा है। समझ रहे हैं आप? दो मजमे हैं यहाँ के ऊपर फर्श मुसर्रत के ऊपर। एक मजमा तो हमारी नज़रों से दिख रहा है और एक मजमा वो है जो हमारी नज़रों से दिख नहीं रहा है। तो जो दिख रहा है उससे हमें उजरत नहीं चाहिए, जो नहीं दिख रहा है उससे हमें उजरत चाहिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले। तेरह रजब बहुत ही मुबारक तारीख। मौलाए कायनात की विलादत खाने काबा के अंदर, ऐन खाने काबा के अंदर विलादत हुई। जब से खाने काबा पैदा हुआ, जब से खाने काबा की तामीर हुई, उस वक्त से लेकर के आज तक सिवाय अली इब्न अबी तालिब के कोई भी खाने काबा में पैदा होने की सआदत हासिल नहीं कर सका। कायनात के फर्द फरीद शख्सियत है अली इब्न अबी तालिब की, जो ऐन खाने काबा के अंदर जिनकी विलादत हो रही है।
और किस शान से हो रही है। अब शान तो देखें आप, खाने काबा के दरवाजे के ऊपर कुफ्ल लगा है। फातिमा बिनते असद अपने घर से बाहर निकल चुकी हैं, दर्द ज़ेह में मसरूफ हो चुकी हैं, जबकि ऐसे मौके के ऊपर औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। ऐसे मौके के ऊपर घर में औरतें होती है और घर के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो दाई का इंतजाम करते हैं। लेकिन क्या कहना ईमान है फातिमा बिनते असद कि जैसे ही दर्द ज़ह का एहसास हुआ, मालिके हकीकी के घर की तरफ रवाना हो गई। जाकर के देखा तो दरवाजे पे कुफ्ल लगा हुआ था। दीवारे खाने काबा से अपने शिकमे मुबारक को मस किया, आवाज दिया, है परवरदिगार आलम, इस मौलूद का वास्ता जो मौलूद मेरे शिकम में है, बस ये कहना था कि एक मर्तबा दीवारे खाना काबा शगाफ्ता हुई। तो अच्छे अच्छे जो होते हैं ना, वो आगे जाने के बजाय पीछे हटने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन फातिमा बिनते असद, बाप है तो असद, बेटा आने वाला है तो वो भी असदुल्लाह, यानी शेर की बेटी है तो शेर की मां बनने वाली है। यहां डर तो है ही नहीं। जैसे ही दीवार शगाफ्ता हुई, फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर, 1 घंटा नहीं गुजरा, 2 घंटा नहीं गुजरा, पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए। लोगों में चेबे गोइयां होने लगे कि फातिमा बिनते असद अंदर गई और अभी तक निकल के नहीं आई। सरकारे दो आलम तक ये खबर पहुंची, सरकारे दो आलम तशरीफ ले आए। इधर से सरकारे दो आलम आ रहे हैं, उधर से फातिमा बिनते असद अपने नवमौलूद को हाथों पे लेके आ रही हैं। बस जैसे ही दीवारे काबा के करीब दोबारा आई हैं, फिर वहीं से दर में फिर दर बना, दीवार में फिर दर बना, जहां से पहले दर बना था वहीं से दोबारा दर बना। उसी दरवाजे से फातिमा अंदर गई थी, उसी दरवाजे से फातिमा अली को लेके बाहर आई है। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले। उसके बाद आगे कहती हैं कि है सरकार, ये आपका भाई जो है ये अजीबो गरीब है। 3 दिन हो गया ना तो इसने दूध पिया, 3 दिन हो गया ना तो इसने अपनी आंखें खोली। समझ रहे हैं आप? और 3 दिन हो गया है और रोया भी नहीं है, जबकि रोना जो है वो बच्चे की ये जिंदगी का सबब है। सरकारे दो आलम ने कहा कि या चाची, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैंने परवरदिगार आलम से अपने लिए नासिर मांगा था कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं मुझे एक नासिर अता फरमा। तो चूंकि रसूल खुदा ने अल्लाह से अपना नासिर मांगा था, इसलिए अल्लाह ने अली को अपने घर में पैदा करके रसूल का नासिर बना करके भेजा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। समझ रहे? फातिमा बिनते असद ने कहा 3 दिन से इसने दूध नहीं पिया है। रसूल ने कहा कि लाओ मेरी चची। बस जैसे ही अली रसूल की आगोश में आए और अपनी ज़ुबान अली के मुंह में रखा, बस पूरी खुराक जो थी वो इधर से उधर जाने लगी। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। मैं आप लोगों के लिए माहौल बना रहा हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो तो आने को तैयार नहीं है, लोग ना सुनने को तैयार हैं। तो थोड़ा सा मैं माहौल बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सलवात पढ़ दे एक बार और मोहम्मद और आले। देखिए, इस जश्न के वसीले से हमारे बच्चों को ख़ास तौर से इल्म की तरगीब दिलाना चाहिए।
क्योंकि ये जो जश्न जो हो रहा है ये किसकी शान में हो रहा है? बाबे मदीनतुल इल्म की शान में, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा है कि ये इल्म का शहर है, ये इल्म का दरवाज़ा है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली जो है उसका दरवाज़ा है। तो जब मौलाए कायनात शहर इल्म के दरवाज़ा है तो उनके मानने वालों के अंदर इल्म कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कम से कम इसी मुनासबत से, इसी जलसे के सदक़े में हवाले से हमारे कौम के अंदर इल्म का जज्बा आना चाहिए। मौलाए कायनात की हदीस जो मैंने आपके सामने तिलावत किया था कि रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल मा, जो हाल मालू कि ऐ परवरदिगार हम तेरी इस तक़सीम के ऊपर खुश हैं, राज़ी हैं कि तुमने हमारे लिए, हमारे किस्मत में, हमारे हिस्से में इल्म को रखा और जाहिलों के हिस्से में माले दुनिया को रखा है। अली की खिदमत में कुछ लोग आए और आकर के सवाल करते हैं कि या अली ये बता दीजिए कि माल बेहतर है या इल्म? आने वाले अलग अलग हैं और सवाल उनका अलग अलग है। सवाल एक है और जवाब देखिए मौलाए कायनात का। एक आया आके पूछता है कि अली बता दें कि इल्म बेहतर है या माल? अली ने जवाब दिया कि इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म जो होता है वो साहिब इल्म की हिफाजत करता है और माल जो है वो साहिब माल खुद उसकी इबादत करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आ जाइए, इस पर आ जाइए। नहीं, मैं उसी पर से नीचे उतरा हूं। नारे सलवात, बावाज़े बुलंद बारे दिगर सलवात। अली से सवाल किया कि इल्म अफजल है या माल? अली ने कहा इल्म अफजल है। दलील? कहा इल्म जो है वह साहिब इल्म की हिफाजत करता है और साहिब माल जो है वह माल की हिफाजत करता है। दूसरा आया आगे पूछता है कि या अली बता दें कि इल्म अफजल है या माल? अली ने जवाब में इरशाद फरमाया कि इल्म बेहतर है। कहा कैसे? कहा इल्म इसलिए बेहतर है क्योंकि इल्म हासिल करने से दिल मुनव्वर होता है और माल हासिल करने से दिल जो है वह तीरों तारीक हो जाता है। वो चला गया। तीसरा आया, पूछा या अली बता दें कि इल्म अफजल है या माल? मौलाए कायनात ने जवाब में इरशाद फरमाया कि इल्म अफजल है। कहा क्यों? कहा इल्म जो है वह अंबिया का तरीका है और माल जो है वह फिरौन और नमरूद का तरीका है। सलवात पढ़ते मोहम्मद और अली। तो इसलिए इस मुनासबत से, इस हवाले से, इस जलसे के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा अपने बच्चों से कि वह इल्म के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो करें कि इल्म हमें हासिल करना है। मौलाए कायनात खाना काबा में पैदा हुए। आप देखें कि इल्म की किस बुलंदी के ऊपर हमारा मौला फायज है। एक तो खाना काबा में कोई पैदा नहीं हुआ अली के अलावा। जब फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर गई तो ये तो सबको पता है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, दीवार में दर बना और आप अंदर गई। दुनिया ने क्या कहा? ये इत्तेफाक था जो फातिमा बिनते असद को दर्द से हुआ और वह घर से बाहर निकली। ये इत्तेफाक था कि वह खाने काबा के पास आई। ये इत्तेफाक था कि खाने काबा में की दीवार में दर पैदा हो गया। ये इत्तेफाक था कि वो खाने काबा के अंदर तशरीफ़ ले गई। वो एक इत्तेफाक था कि दोबारा वह दर पर आपस में मिल गया। ये इत्तेफाक था कि अली वहाँ पैदा हो गए।
मैं कहूँगा दुनिया वालों, ये सारी चीज़ें इत्तफाक है। अगर ये इत्तफाक है अली इब्न अबी तालिब का, तो जब इत्तफाक की बात आए तो खाने काबा सचा खाने अली इब्न अबी तालिब बनता है, और जब इख्तियार की बात आती है तो अली की एक ज़रबत जो है वो सकलैन की इबादत में भारी हो जाती है। सलवात पढ़ने मोहम्मद और आले। भले इख्तियार जब आ जाए तो सकलैन की इबादत में भारी, और इख्तियार आ जाए तो मौलूद काबा। दुनिया जवाब तो दे दे अली का, किसी एक सिफत का तो दुनिया जवाब दे दे। तीसरे दिन फातिमा बिनते असद लेके निकल रही है, रसूल आए। जैसे ही रसूल ने अपनी आगोश में अली इब्न अबी तालिब को लिया, अली ने आंखें खोल दी और पलट के ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कुरान की तिलावत करूं या तौरेत की तिलावत करूं या ज़बूर की तिलावत करूं या इंजील की तिलावत करूं? सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, अली बिस्मिल्लाह। पर अली ने जैसे ही रसूल ने कहा बिस्मिल्लाह, अली ने तौरेत को पढ़ा, इंजील को पढ़ा, कुरान मजीद की तिलावत किया, आसमानी सहीफों की तिलावत किया। अली तिलावत करते जा रहे हैं और रसूल तस्दीक करते जा रहे हैं कि तुमने ऐसे पढ़ा जैसे हक है पढ़ने का। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आलिम। भला यह है अली इब्न अबी तालिब का क्या कहना। अली इब्न अबी तालिब खाने काबा में पैदा हो गए। पूरी जिंदगी आप उठा के देख लें अली की, कितने खतरात से गुजरी है अली की जिंदगी, लेकिन किसी भी मौके के ऊपर अली के माथे के ऊपर पसीना नहीं आया। आप जरा गौर करें, आप शब हिजरत को ले लीजिए। शब हिजरत कोई मामूली रात है। देखिए, हम लोग वाकया बयान कर देते हैं किताबों से और आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन आप जरा उसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो समझ में आएगा कि अली की शुजाअत कितनी बुलंदी पर थी। जिब्रील आए रसूल के पास और आकर के फरमाया है, या रसूल खुदा, आप हिजरत कर जाइए। और ये भी सुन लीजिए कि ये हिजरत का मौका कब आया, हिजरत कब नसीब हुई। हिजरत जब हुई है कि जब अबू तालिब इस दुनिया में नहीं थे। जुमला मैंने कहा आपका ज़हन नहीं पहुंचा। जब तक अबू तालिब जिंदा रहे तब तक हिजरत करने की जरूरत नहीं महसूस हुई कुदरत को। इधर अबू तालिब इस साल इंतकाल फरमाते हैं, जिस साल जनाबे अबू तालिब की वफात होती है उसी साल हुक्म परवरदिगार होता है कि ऐ मेरे हबीब हिजरत कर जाइए। अब जरा गौर कीजिएगा कि शुजाअत अबू तालिब, अबू तालिब ने वादा किया था कि मैं अपने भतीजे का पूरा ख्याल रखूंगा। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से जाने लगे तो एक मर्तबा अपने सारे बच्चों को बुलाया, अपने पोते को बुलाया और कहा, है मेरे पोते, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब तुम बताओ कि तुम इन अपने चचाओं में से किसका इंतखाब करते हो। अगर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जनाबे अबू तालिब से कहते कि अबू तालिब ये बच्चा अब तेरे हवाले, तो मामला कुछ और होता। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खिताब फरमाया अपने पोते सरकारे दो आलम से और फिर इरशाद फरमाया कि ऐ पोते, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अब तुम्हारा इंतखाब क्या है।
तारीख बताती है कि दादा की गोद से उठे हैं और जाने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जिधर अबू तालिब बैठे थे उधर का रुख किया सरकार दो आलम ने और जाके अबू तालिब की आगोश में बैठ के दुनिया वालों को बता दिया ये मेरा इंतखाब है, ये दुनिया वालों का इंतखाब नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले। अबू तालिब ने अपने वादे को किस शक्ल में निभाया? तारीखी जुमला कह रहा हूं, आपके हवाले कर रहा हूं। अबू तालिब जब तक जिंदा रहे सीना सिपर, किसी की हिम्मत नहीं थी जो सरकार दो आलम की तरफ नजरें उठा के देखे, किसी में हिम्मत नहीं थी। हालांकि बहुत से वाक़यात पेश आए, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जब तक अबू तालिब जिंदा थे सरकार दो आलम को हिजरत का मौका नहीं पेश आया। इधर अबू तालिब की वफात होती है, उधर 40 से लेके 70 तलवारों तक की रवायत मिलती है कि 40 या 70 तलवारें नंगी आ गई हैं सरकार दो आलम के बैतुल शरफ के मुहासरे में। मैं कहूंगा दुनिया वालों, ये अबू तालिब तन्हा जब तक जिंदा थे, अरे 40 या 70 कबीलों पे अबू तालिब की निगाहें भारी थी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आलम। 40 से लेकर 70 कबीलों तक किसी की हिम्मत नहीं थी जो सरकार दो आलम की तरफ नजरें उठा के देख सके। हिजरत का वक्त आया, हुक्म परवरदिगार आया, रसूल ने अली को बुलाया। अली, हुक्म परवरदिगार है, मैं हिजरत करना चाहता हूं। अली ने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? रसूल ने कहा सो जाओ, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अली ने पलट के पूछा कि या रसूल खुदा, मेरे सोने से आप बच जाओगे? ये नहीं पूछा कि मैं बच जाऊंगा। ये जनाबे अबू तालिब ने जो शाबे अबी तालिब में जो रिहर्सल कराया था, रसूल की हिफाजत में जो बचपने में जो रिहर्सल कराया था, ये वही रिहर्सल अली की शक्ल में जुबान से निकल रहा है कि या रसूल खुदा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? रसूल ने कहा बच जाएगी, लेकिन जब रसूल बन के सोओगे। सुन रहे आप? जब तुम रसूल बन के सोओगे तो मेरी जान बच जाएगी। हो सकता है ये मेरा जुमला आपको नागवार गुजर गया हो कि रसूल बन के। आप ये बताइए कि कुफारे मक्का रात भर तलवार लेके खड़े रहे और अली बिस्तरे रसालत पे सोए रहे, तो कुफार समझ क्या रहे थे? कुफार समझ क्या रहे थे? यही तो समझ रहे थे कि रसूल सो रहे हैं। रसूल ने यही तो कहा था, ए अली, मैं उस शक्ल में बच सकता हूं कि जब तुम रसूल बन के सो जाओ। खुदा की कसम, रसूल की चादर अली ओढ़ के सोए हैं, लेकिन चेहरे पे चादर नहीं डाला है। फिर भी रात भर दुश्मन यही समझ रहा था कि रसूल सो रहे हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आलिम। सुबह हो गई, कुफार जो थे वो समझ रहे थे कि रसूल सो रहे हैं। जब सुबह हुई, अबू जहल दीवार छलांग लगा के अंदर आया और आकर के कहता है, जैसे ही देखा करीब आया, कहता ये तो अली सो रहे हैं। पलट के पूछता है कि या अली, मोहम्मद कहाँ है? अब अली क्या जवाब दें? अगर ये कहें कि मुझे क्या पता, तो अली झूठे, नौज़ुबिल्लाह। और अगर ये कहें कि मोहम्मद मक्के चले गए, तो फिर दुश्मनों को मौका मिल जाएगा जासूसी करने का। हालांकि गए थे कि नहीं गए थे? जब रसूल गार में गए थे तो ये दुश्मन गया था कि नहीं गया था पीछे पीछे? लेकिन अली ने ये नहीं कहा कि मक्का गए,
ताकि दुश्मन को पता न चल जाए। ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, बल्कि अली ने तारीखी जवाब दिया है। कहा कि ऐ दुश्मनों, ये बताओ क्या तुमने मुझे मोहम्मद को मेरे हवाले किया था? अब कुफार मक्का के पास कोई जवाब नहीं। कैसा खतरा था अली के लिए। और जब खतरा रिसालत के ऊपर आया तो बचाया किसने? रिसालत पे जब खतरा आया तो बचाया किसने? भाई यही जुमला कह के आपको खत्म कर रहा हूं। ये है आपके मतलब हिजरत कि जब रिसालत पर वक्त आया तो बचाया है अली ने। और जब मैदान गदीर की बात आई और परवरदिगार आलम ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि ऐ अली, ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, आप इस पैगाम को पहुंचा दीजिए, खतरा जरूर है आपके साथ। कैसा खतरा है आप बताइए? खतरा कैसा था? गदीर में खतरा था। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे हबीब, आप उस पैगाम को पहुंचा दीजिए। अगर आपने नहीं पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत को आपने अंजाम नहीं दिया। और ये भी याद रखिए कि खतरा है यहाँ पे, लेकिन मैं जमानत ले रहा हूँ कि खतरे की हिफाजत मैं आपकी करूंगा। खतरे से आपको बचाऊंगा। खतरा कहाँ है? खतरा, खतरा है कि नहीं है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान में परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं यकीनन मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तो ये शर से बचाऊंगा, यही तो खतरा है। तो अब याद रखिएगा, जुमला दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं कि जब शबे हिजरत आई, जब रसालत खतरे में आई, तो अली इब्न अबी तालिब ने रसालत को बचाया है। मैदान गदीर में जब विलायत अली इब्न अबी तालिब पर दुश्मनों का खतरा आया है तो खुदा ने वहां बचाया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले।